हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप अरोड़ा और इसमें बात करने वाले हैं सीएमएंट के ग्रुप 1 की स्टडी प्लान के ऊपर। एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल इफेक्टिव रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आप सीएमएंट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, ग्रुप 1 की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, तो 8999 में कंप्लीट आपको कॉम्बो मिलने जा रहा है। बहुत ही क्वालिटी के वीडियो लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यू बुकलेट के साथ और टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन सपोर्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 में आपको पता है, सबसे पहले अगर आप बात करें, जिन बच्चों को नहीं पता, पासिंग क्राइटेरिया जो आपको पता है, हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए होते हैं और एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट में आपको 50% चाहिए होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चलिए बात करते हैं सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या, अगर आप मान लीजिए मैं दो ऑप्शन लेता हूँ, पहले में आप क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, दूसरे में क्लासेस नहीं ले रहे, ठीक है। जब आप क्लासेस नहीं ले रहे तो इसका मतलब है आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आपको मैक्सिमम आप, चाहे आपके पास 6 घंटे हैं, 7 घंटे हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है। जो चीज़ें आपको देखिए कोचिंग में सब कुछ सामने परोस के मिल जाएंगी, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी सेल्फ स्टडी में, ठीक है। इसलिए हम, क्योंकि आज की डेट में देखिए ना, जैसे मैं आपको अपना बोल रहा हूँ कि 8999 में आपको कंप्लीट ग्रुप 1 की क्लासेस विद ई बुक्स के साथ, ठीक है, विद टेस्ट सीरीज, आपको हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट भी साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी लो वैल्यू में, ठीक है, आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो और अपडेटेड दिसंबर 26 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्यों ना इतनी नॉमिनल सी अमाउंट में हम अपना जो कहते हैं ना रिजल्ट जो है वो, उसकी रिस्क वो है कम कर दें, ठीक है ना। रिस्क मिनिमाइज हो जाता है क्लासेस से। आपको पता है कोई भी, अब महंगी से महंगी ले लीजिए, 9000 की ले लीजिए, चाहे 90,000 की ले लीजिए, रिस्क जीरो नहीं होता। रिस्क आपके ऊपर है, निकालने वाला सेल्फ स्टडी में भी निकाल देगा, ऐसा नहीं है। मर्जी होता है कि रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमम टू मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट कीजिए, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप स्टडी ना कीजिए। अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 6 से 8 घंटे का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो फिर आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर पहला लॉ कीजिए, सुबह सुबह लॉ कीजिए, माइंड फ्रेश होता है। फिर बीच में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। एक टाइम पे फिर आप डायरेक्ट टैक्स शुरू कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही ये 3 सब्जेक्ट खत्म हुए, फिर आप कॉस्ट अकाउंटिंग और अपने जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स शुरू कर दिया, साथ में जो पहले 2 वाले हैं उनकी रिवीजन शुरू कर दी, ठीक है। एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको नहीं करना है कभी भी, ठीक है। अगर आपके पास 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये चीज़ें मैं जो लास्ट में भी बताने वाली हूँ, उसे इसलिए पहले ही बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपको जो रिवीजन है, कभी भी रिवीजन का जो प्लान रखना होता है, रिवीजन, एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो आप अभी पढ़ेंगे, जो आप आज पढ़ेंगे वो आप रिवीजन के टाइम पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे ये नहीं कि इधर उधर से नोट्स उठाए, किसी की भी बुक्स उठाई, पढ़ने बैठ गया, ठीक है, नहीं। जो आज पढ़ोगे वही रिवीजन के टाइम पे भी होनी चाहिए। उसी चीज़ का अपने नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है, ठीक है, आपको रिवीजन नोट्स से बहुत अच्छी होती है अपनी हैंड रिटन से, तो वो जरूर कीजिए अपनी, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे रिवीजन के बाद अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड कितना देना चाहिए हर सब्जेक्ट को, ठीक है, कितने टाइम में हो जाना चाहिए। देखिए, अगर मैं अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1.5 से 2 महीने में, हर 1.5 से 2 महीने में आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 50 दिन देते हैं 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देते हैं, तो अगर मैं अपने बात करूं तो एक सब्जेक्ट बड़े आराम से मेरा 1.5 से 2 महीने में, ठीक है, खत्म हो जाएगा आपका बड़े मजे से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बुक्स,
क्या क्या कवरेज, बुक्स की जो कवरेज है कहाँ से हमें करनी है। देखिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जरूर कवर करना है। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू हैं, जो इंस्टीट्यूट का कुछ भी नहीं छोड़ना। आप मान के चलिए सीएमए में एक हमारे को बहुत अच्छी एक कहते ना बख्श है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि मेजॉरिटी पेपर जो है इंस्टीट्यूट के बुक्स में स्टडी मटेरियल में से ही आता है। कहीं भी बाहर से कोई पेपर आपका दिखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इंस्टीट्यूट की बुक को ही भगवान मान के चलिए, आपका बेड़ा पार वही लगाएंगे। ठीक है जी। तो इंस्टीट्यूट की बुक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और पास्ट ईयर जो है सजेस्टेड आंसर जो हैं वो तसल्ली से, तभी मैंने उसके ऊपर भी चैप्टर वाइज जो हैं क्वेश्चंस जो हैं वो अलग कर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ग्रुप 1 जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होता है हमें पेपर में बैठने से पहले बहुत अच्छे से हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी देख लीजिएगा। रिजल्ट आने के लिए कॉन्फिडेंस का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप घर बैठे रिवीजन नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, उसको दिमाग में एक एक चीज़ आपके कॉन्फिडेंट बैठ नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट वे में लिखने लायक भी नहीं होगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com।